नॉट ओनली दूसरे रिलीजन के लोगों से, लेकिन आप बाकी हिंदुओं से भी आप ऊपर हो गए कास्ट वाइज। एंड कुछ स्पेसिफिक कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, उनको आप टच भी नहीं कर सकते, उनका छुआ हुआ आप खा भी नहीं सकते, ये ऐसे पढ़ाया जाता था। तो जो भगवत गीता है वो मुझे 11 और 12 ईयर्स का जब मैं था तब एक पंडित जी से मैं पढ़ा करता था भगवत गीता। तब कुछ खास दिमाग में जाता नहीं था, बट बस पंडित जी आते थे, बोलते थे तो पढ़ा देते थे, तो मैं सुन लिया करता था। देन क्या है, मतलब मैं कभी भी एथियस्ट बना नहीं, वैसे हमेशा मुझे ये 100% श्योरिटी थी कि कोई ना कोई क्रिएटर है इस दुनिया का, एंड मुझे उस क्रिएटर को सीक करना है। तो पहले तो मुझे लगता था कि मूर्तियों में ही क्रिएटर हैं, मैं बहुत रिलीजियस था। जैसे मैंने बताया 8 साल की उम्र से लेके अभी 22 साल की उम्र तक जनेऊ धारण करता था मैं। कुछ 5-6 महीनों पहले ही मैंने वो पहनना बंद कर दिया है। एंड फिर क्या है, मतलब हर मंडे को मैं व्रत रखता था शिव जी के लिए, फ्राइडे पे दुर्गा जी के लिए मैं व्रत रखा करता था। मतलब पूजा करते समय अराउंड आधे घंटे 40 मिनट तक मेरी पूजा चलती थी टोटली। मतलब उसमें महामृत्युंजय मंत्र कहता था, दुर्गा चालीसा कहता था, हनुमान चालीसा वगैरह, रुद्राष्टकम वगैरह, ये सब कहता था मैं। एंड ट्यूसडे और सैटरडे को तो मतलब हनुमान चालीसा का 108 बार रेसिटेशन करता था। तो उस दिन तो 3-4 घंटे तक चला जाता था पूजा जो है मेरा। फिर क्या है, धीरे धीरे अराउंड 17-18 साल का होने के बाद मैं हिंदुइज्म से थोड़ा हिंदुत्व की तरफ भी आकर्षित हुआ, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और उसी के साथ साथ मैं वेरी एकदम बुरी तरीके से एंटी क्रिश्चियन और एंटी मुस्लिम बन गया एकदम। कि मतलब पहले एंटी दलित और एंटी आदिवासी तो मैं था ही, बट अब हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, मतलब हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने की वजह से आई स्टार्टेड हेटिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स ऑल्सो। एंड तो ये चला कुछ 1.5-2 साल, बट फिर आया कोविड लॉकडाउन 2020 के मार्च में, आई थिंक इंडिया में अनाउंस हुआ था ये। तो लॉकडाउन में जैसे कुछ काम धंधा करने को होता था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार मैं भगवत गीता को पढ़ लेता हूँ। क्योंकि क्या है, 11-12 साल का था तब तो पंडित जी पढ़ाते थे, खुद से कुछ समझ आता नहीं था। तो अब मैंने सोचा चलो इसको मैं खुद से समझ लेता हूँ। इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा, जो इस्कॉन वाली भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज। ये इसकी वेबसाइट भी होगी एक ऑनलाइन। तो उसमें मैं पढ़ता गया तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें काफी लिखी हुई थी। कि मतलब कहीं कहीं कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बट कहीं कहीं है कि मूर्ति पूजा ही परफेक्ट है। कहीं कहीं लिखा गया है कि आप धन के पीछे भागो, कहीं और लिखा है कि काम करो मगर रिवॉर्ड की इच्छा जो है वो मत रखो। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं ना। कहीं कहीं वेदास को एब्रोगेट करने की बात करी गई है, कहीं और लिखा हुआ है कि भाई वेदास ही अथॉरिटी है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक बंदे ने लिखी नहीं है, और खुदा ने तो नहीं लिखी, बट ह्यूमंस में भी एक बंदे ने ये किताब नहीं लिखी है। स्वामी विवेकानंद भी खुद कहते हैं कि कम से कम 2 ऑथर्स हैं इस किताब के। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा सा वेदों पे, पहले मैं रिसर्च नहीं किया था, बट फिर मैं करने लग गया ना। लॉकडाउन तो मतलब काफी लंबा चला था इंडिया में। तो उसमें मुझे पता चला कि जो भी मैं रिचुअल्स मान रहा हूँ, यहाँ तक कि जो अनटचेबिलिटी वगैरह भी मैं मान रहा हूँ, वो वेदों के अनुसार नहीं है, सही नहीं है। तो मैंने फिर धीरे धीरे क्या है, आइडल वर्शिप भी गलत है, ये भी मैंने ध्यान में मेरे पहले से ही आ चुका था। फिर मैंने एक श्लोक का जिक्र किया होगा पहले, जैसे रुद्राष्टकम कहा जाता है। तो ये रुद्राष्टकम जो है वो रामचरितमानस में राम द्वारा लिखी गई है। उसमें ही डिस्क्राइब गॉड एज कि भाई गॉड का आकार इंसान बता नहीं सकते, गॉड जो है अनबॉर्न है। तो मैंने देखा कि भाई स्क्रिप्चर में कुछ और लिखा हुआ है और प्रैक्टिस हम लोग कुछ और कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो मैं आर्य समाजी टाइप बन जाता हूँ, कि मतलब मूर्ति पूजा नहीं मानूंगा, बट हिंदूज के कैटेगरी में ही रखा जाऊंगा मैं। बट फिर देखा जाए वेदों को पढ़ के, तो उसमें क्रिएशन को लेकर ही मसला है। कि मतलब कई कई कहा है कि जो धरती है वो पेड़ से बनी हुई है, आई डोंट नो हाउ, बट लिखा हुआ है। कहीं और लिखा है कि जो क्या कहते हैं वो, एक पॉपुलर सा है ना, कि मतलब ब्राह्मण जो है वो सर से निकले, क्षत्रिय हाथ से निकले वगैरह, वो वाला जो है। उसमें ऋग्वेदा में ही कहा गया है कि उसी महापुरुष ने जो है वो धरती बनाई।
फिर ऋग्वेदा में ही ये ऋग्वेदा की ही बात बता रहा हूँ, एक ही वेदा की। तो ऋग्वेदा में ही कहीं और कहा गया है कि भाई किसी को पता ही नहीं है ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। क्रिएशन को लेके मसला था, नेचर ऑफ गॉड को लेके वेदास में भी मसला था। वेदास भी प्योरली मोनोथियस्टिक नहीं है जैसे आर्य समाजी कहते हैं, उसमें भी मिलावटें हैं। इसका वजह यह है कि आपको मतलब 8th या 9th सेंचुरी से पहले कोई वेदा मिलता ही नहीं है। चेन ऑफ नरेशन बहुत वीक है और बहुत मिलावटें उसमें हो चुकी हैं। तो फिर धीरे धीरे मतलब हिंदुइज्म से ईमान उठता गया। एंड देन मैंने दूसरे रिलीजन्स को जब एक्सप्लोर करना चाहा, तब एक क्या है, यूट्यूब में रिकमेंडेशंस में वीडियो आया मेरे। एक मूवी है 10 कमांडमेंट्स करके। जी उसमें जी सीन जी। है कि मोजेस जो है वो नाइल नदी को खून की नदी बना देते हैं अपने लकड़ी को टच करके। तो मैं क्यूरियस हो गया कि यार ये मोजेस कौन है। तो मैंने फिर विकिपीडिया पे देखा कि ये मोजेस किस धर्म में है। तो उसमें क्या लिखा गया कि जुडाइज्म में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी सब में माना जाता है। तो मैंने कहा कि सोचा कि मतलब ग्रंथ कौन सा है जुडाइज्म का। उसमें तोरा, तनाख और तालमुद ये पता चला मुझे। तो फिर मैंने इनकी कॉपीज मंगवाई, हार्ड कॉपीज ऑनलाइन से। एंड देन मैं पढ़ते चला गया। और वो पढ़ने के बाद जो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई जो इतने सारे हजारों मेरे धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें तो ऐसी बातें ही नहीं है जो कि इस छोटी सी तोरा में लिखी हुई है। ऐसा कुछ है ही नहीं वहां। कभी मुझे खुदा फील ही नहीं हुए उन किताबों में जो मुझे तोरा में फील हो रहे हैं। एंड तो ये सब होता गया। एंड देन फाइनली दिस ईयर आई थिंक February March में मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जूडाइज्म चाहिए। एंड उसके लिए देन मैंने रैबाई को कांटेक्ट किया। एक रैबाई हैं एरन इब्राहिम करके, तो उनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी। एंड जैसे यहाँ पे काफी बार जिक्र हुआ कि जो पंडित होते हैं वो पैसे वगैरह लेते हैं, विच इज वेरी ट्रू। हमें भी काफी एक्सप्लॉइट किया जाता था। मतलब गीता जयंती के आसपास हो तो भागवत कथा 6-7 दिनों का वो इवेंट चलता है पूरा। वो 6-7 दिनों में 60-70 हजार उड़ा ले गए। श्रावण के समय पे जब रुद्राभिषेक होता है तो उस पूजा के नाम पे 30-40 हजार उड़ा ले गए। नॉर्मल सुंदरकांड पाठ वगैरह ये सब है तो 5-6 हजार वगैरह ऐसे उड़ा ले जाते हैं। यार लेकिन मैं ये रैबाई को एक्चुअली, जब मैंने पूछे। यार ये जी। जितनी अमाउंट आप बता रहे हैं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं खुद पंडित बन जाऊं। ये तो ठीक ठाक पैसा ले जाते हैं जी। अरे भाई सॉरी। बहुत इजी लाइफ होती है, ठीक है। सोशली है, फाइनेंशियली आप मतलब देखो ना, 6-7 दिन एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को आप प्रीच कर रहे हो, उससे अगर आप 50-60 हजार रुपए कमा ले रहे हो, क्या चाहिए भाई और। तो फिर उसके बाद मैंने जब रैबाई को कहा कि रैबाई आपकी फी क्या है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा एफर्ट ही मेरी फी है। तुम मेहनत लगाओ, जुडाइज्म को अच्छे से सीखो। हशेम को या अल्लाह, विच इज द सेम, हशेम एंड अल्लाह आर द सेम। इन दोनों को इनको अच्छे से तुम जानो, यही मेरी फी है। तुम्हारी मेहनत ही मेरी फी है। तुमसे एक पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे फिर अभी आई एम करंटली एक्सप्लोरिंग। एंड देन जुडाइज्म की वजह से मेरा दिल जो है वो इस्लाम के लिए सॉफ्ट हो गया है काफी। वाह भाई एंड वाह, क्योंकि क्या रैबाइस के भी बयान जो मैं सुनता हूँ कि अरबों के और यहूदियों के खुदा जो हैं वो सेम है। मुझे पता चला कि भाई कुरान में क्या कहते हैं, प्रॉफिट इब्राहिम के नाम से एक आयत, मतलब सूरा है, सूरह। सूरा 14। जी जोसेफ जी के नाम पे सूरा नंबर 12 है। फिर जोना के नाम पे सूरा नंबर 10 है। इजराइल के नाम पे सूरा नंबर 17 है। तो मेरा और दिल इस्लाम के लिए भी और बहुत सॉफ्ट हो गया है। एंड और सारे मैं जो ऐड मेरे कर दूं। यहाँ पे स्ट्रीम पे एक्स हिंदू भाई हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, जुडाइज्म के हिसाब से, रैबाइस के हिसाब से, तोरा तालमुद के हिसाब से आप सारे ही सही रास्ते पे हैं। क्योंकि आप 7 नोआहाइड लॉज पे 100% फिट बैठते हैं। और 10 कमांडमेंट्स में भी आप सैबत को छोड़ के 9 out of 10 फिट बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नोआहाइड लॉज में 100% और 10 कमांडमेंट्स में 90% आप लोगों के लिए, मतलब हम लोग जन्नत जहन्नम नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं वर्ल्ड टू कम। आपके लिए वर्ल्ड टू कम में जगह फिक्स है ऑलरेडी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक चीज ऐड कर दूं नौहद हम्म। भाई के सबसे ज्यादा कुरान में किस प्रॉफिट का नाम आया है, जिक्र आया है सबसे मोजेस ज्यादा? का 120 बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मोजेस का। मोजेस जो हैं प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में जो प्रोफेसी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जो मोजेस को कहा गया कि तुम्हारी कौम जो है ना ये मुताल, तो मोजेस की सिमिलर, यानी हम ये मानते हैं कि मूसा अलैहि सलाम से मिलते जुलते प्रॉफिट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल्लाह ने बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में यही चीज कही थी जब पेशगोई की थी, प्रोफेसी की थी।
और एक ग्लैड टाइडिंग सुनाई थी, तो ये कहा था कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक प्रॉफिट भेजूंगा जो मूसा की तरह होगा, लाइक मूसा, मूसा की तरह, लाइक मूसा। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुरान में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहि सलाम की तरह कहा गया है। अब एक आयत मेरे ज़हन में आई है, मैं चाह रहा हूँ आपकी बातों-बातों में मूसा अलैहि सलाम का, तो मैं वो आपको निकाल के सुना ही दूँ, ठीक है? वहाँ पर क्या कहा गया है? हाँ, मैं ना वो आयत के अल्फाज ही सुनाता हूँ आपको, जरा मुझे थोड़ा सा मौका दें। और उतनी देर में नौहद भाई आप जरा बता दें, ये जो नौहद 7 लॉज हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बता दें, ताकि पब्लिक जिनको नहीं पता वो लॉज क्या ओके, हैं, जो राइट। जो हमें सिमिलर हैं, कॉमन में आते हैं, वो भी जरा बता दें पब्लिक को। जी। ओके, सो जुडाइज्म के हिसाब से देर आर टू कैटेगरीज इन द वर्ल्ड, ज्यू और जेंटाइल। तो ज्यूज के लिए वो है 613 लॉज हैं मोजेस के थ्रू हशेम ने दिए हुए हैं ज्यूज को। लेकिन जो 7 नोआहाइड लॉज हैं वो सभी इंसानों के लिए कॉमन है, क्योंकि हम सब में नोआ का खून है। ये जुडाइज्म भी मानता है, जैसे इस्लाम मानता है उसी तरीके से। तो इसमें सबसे पहला लॉ आता है कि एक ही खुदा की इबादत करो, आप किसी बुत वगैरह की ना करो। दूसरा लॉ आता है कि खुदा के खिलाफ आप ब्लास्फेमी कभी मत करो। फिर एक लॉ है कि कभी आप मर्डर नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप कभी जिना नहीं करोगे। और एक लॉ है कि मतलब कभी भी आप किसी जानवर का मांस खाते हैं ना, तो मतलब आप ऐसे कभी नहीं कर सकते कि जानवर का बस पैर काट दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। नहीं, आपको पूरे जानवर को मार के ही फिर आप उसका मांस खा सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सफरिंग होती है ना अगर जानवर का बस आप एक पार्ट काट के अगर खाएंगे तो। और लास्ट का लॉ है कि आपको हमेशा यू हैव टू एस्टेब्लिश द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। आपको हमेशा न्याय के राह पे चलना है। एंड दिस इज द रीजन आमिर भाई कि मैं कमेंट्स में या अपने बयानों में मुस्लिम्स को काफी सपोर्ट करते हुए दिखता हूँ, बिकॉज माशाल्लाह, बिकॉज मैं मोसेस की एक्सोडस की स्टोरी में मानता हूँ कि अन्याय होगा तो उसके खिलाफ अपने को खड़ा होना है। और लेविटिकस 19:33 टू 34 जो कहा गया है कि अ स्ट्रेंजर इज लाइक योर ब्रदर, तो आप सभी मेरे भाई हैं। एंड अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हमें सिखाया गया है इन एक्सोडस चैप्टर 1 से लेके 20 तक ही पूरा जो है कि 10 प्लेग्स आई इजिप्ट पे और फिर इजरायली कैसे स्लेवरी में से छूट गए। तो उस स्टोरी को मैं मानता हूँ। तो इसलिए आज के दुनिया में जब भी मुझे अन्याय होते हुए दिखता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। तो इसलिए मैं मुस्लिम्स को इतना सपोर्ट करते हुए दिखता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हमारे यहाँ भी जिस तरह आप ज्यू हैं, अगर आप ज्यू हो जाते हैं, वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी सर्च जारी रखें। ज्यूश जो बुक्स है, लिटरेचर है, उसको भी पढ़ें, इस्लाम को भी, जैसे अभी मैं एक आयत आपको देने लगा हूँ। तो हमारे इस्लाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सबका इस्लाम है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है उस पर, चैप्टर 5 वर्स 5 के अंदर हमें आपके साथ खाना खाना उसको हलाल किया गया है, और आपके साथ सोशली भी कनेक्ट करने का भी इस्लाम में इजाज़त दी गई है। और सूरह माइदा के अंदर यहाँ तक कहा गया है कि ज्यूज़ अगर तौरात और इंजील, यानी क्रिश्चियंस को भी ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो अपनी किताबों को ही इम्प्लीमेंट कर लें, तो ही उनके लिए काफ़ी है। यानी वो भी काफ़ी है कि अगर अपनी किताबों को भी वो नाफ़िज़ करना शुरू कर दें, उनके अंदर जो टीचिंग्स हैं। ये पॉल ने आके तबाही फेरी कि उसने पिछली शरीयत को मसख़ करके रख दिया। यस। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू तक तौरात की ऑथेंटिसिटी और उसके कानून को उसी तरीके से वैलिडेट हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने किया, और कहा कि जो इसके एक शोशे को भी तोड़ेगा, तौरा के एक शोशे को भी तोड़ेगा, एक नुक्ते को भी मिटाएगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है? मगर पॉल ने आके शरीयत को मनसूख कर दिया, बल्कि इसने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इसने शरीयत को लानती कहना शुरू कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। अब मैं आपको एक वर्स बताना चाहता हूँ, नोएत भाई, जैसे मैंने कहा कि क्यों मूसा अलैहि सलाम की इतनी अहमियत है इस्लाम के अंदर, और क्योंकि उसकी प्रोफेसी भी मैंने आपको बताया बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में जो है चैप्टर 18-18 में, ठीक है? जिसमें कई इख्तिलाफ करते हैं, आपका राइट है, आप अगर इख्तिलाफ करना चाहें, डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चैप्टर 73 अगर आप लिख सकते हैं, चैप्टर 73 वर्स 15, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा नौहाद भाई, 73 की 15 आयत क्या कहती है? औज़ बिल्लाहि 73:15 कुरान की ना? यस, 73:15। ओके, चेक मैंने करता जब हूँ। जब मैंने ये आयत पढ़ी थी, मैं इतना हैरान हुआ था कि बाइबल के अंदर पेश गोई मौजूद है कि मूसा अलैहि सलाम की तरह का उनके भाइयों के अंदर एक नबी आएगा, और कुरान में जो जिस तरीके से बयान किया गया चैप्टर 73 वर्स 15 में, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है कि यानी आपकी कौम की तरफ एक रसूल भेजा आपको,
शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर एक हुज्जत है, अथॉरिटी है, एक हुज्जत है, गवाह है, विटनेस करेगा अल्लाह के सामने। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था, मूसा अलैहि सलाम। ये कुरान की आयत चैप्टर 73 वर्स 15 भी इस चीज की तरफ इशारा करती है कि जिस तरह मूसा अलैहि सलाम रसूल थे, फिरौन की तरफ भेजे गए थे, जो उनका, उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल। ये है वो सिमिलैरिटी जिसकी प्रोफेसी बाइबल के अंदर भी दी गई थी, कुरान में भी उसका आपको इशारा मिल जाता है। मजे की बात आपको बताऊं, एक किताब है जो कि 4 बड़े आर्टिकल्स का एक कंपाइलेशन है, और मैं समझता हूं कि एकेडमिक उसकी जो वैल्यू है वो इतनी जबरदस्त है उस किताब को पढ़ने की। और वो किताब 4 बड़े, 2 डॉक्टर्स हैं और एक जजेस हैं, 2 जस्टिसेस हैं, ठीक है, इंडिया के, उनके कोर्ट के। तो उन्होंने वो किताबें लिखी हैं, यानी आर्टिकल्स लिखे हैं। उस किताब का नाम है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत कानूनदान या शारे, कानूनदान, एक लेजिस्लेटर के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की जिंदगी। यस। उसमें, यस, उसमें जो पहला आर्टिकल है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का, उसमें उन्होंने आर्टिकल के अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, यानी इस्लामी शरीयत या मोहम्मदी शरीयत की जो कंस्ट्रक्शन है, इसके मैकेनिज्म के अंदर जो एक ईंट है, जो एक एलिमेंट है, वो तौरा और इंजील की शरीयत का हिस्सा भी है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शरीयतों में जो काम पीछे से सुन्नत से जारी थे, तसलसल से, आपने उसको भी कैरी ऑन रखा, आपने उसको मनसूख नहीं किया। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत है चैप्टर 5 वर्स 32, जिसमें यह कहा गया है कि एक इंसान को मारना भी पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। ऐसे ही है जैसे आपने पूरी ह्यूमैनिटी का मर्डर कर दिया, और उसको बचाना भी यस। ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को बचाया। ये बेसिकली तौरात का हुक्म था जिसको एक्सेप्ट किया गया, उसको कैरी ऑन किया गया। तो मकसद ये है कि इस्लामी शरीयत के अंदर तौरा के कई अहकामात को बाकी रखा गया, जो इस बात की दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसी नबूवत का ऐलान नहीं किया था जो पीछे नबूवत के साथ कनेक्शन को तोड़ दे। इसीलिए कुरान को कहा गया कि मुहैमिनन अलैहि, कुरान का एक एट्रीब्यूट है, सिफाती नाम है, जिसको कहते हैं मुहैमिनन अलैहि। मुहैमिनन अलैहि का मतलब यह है कि कुरान पिछली किताबों के साथ आपको जोड़ता है, उसको सिक्योर करता है, उसकी प्रिजर्वेशन ही कुरान है। मुझसे एक दफा एक एथियस्ट ने एतराज किया, उसने कहा कि आप कहते हो कि अल्लाह ताला ने दूसरी किताबों की हिफाजत नहीं की, तौरा की और इंजील की, और कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, तो क्यों? मैंने कहा अल्लाह का कलाम था। तो आगे से कहने लगा कि क्या तौरात और इंजील अल्लाह का कलाम नहीं था, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? कुरान की कर ली, उनकी हिफाजत क्यों नहीं की? तो मैंने उसको जवाब दिया, कुरान कुरान के जरिए तौरात और इंजील की भी हिफाजत कर ली, यानी हिफाजत के प्लान में कुरान का नुजूल था। यानी तौरात और इंजील की हिफाजत का जो प्लान था वो कुरान था। तो कुरान जो आया है उसकी हिफाजत इसलिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक वॉरियर जब मैदान जंग के अंदर निकलता है, वो एक आर्मर पहनता है, शील्ड पहनता है। अगर शील्ड ही कमजोर हो तो उसके जिस्म को कैसे बचाएगी? यानी शील्ड उस बॉडी को बचाने के लिए पहनी जाती है। इसी तरीके से तौरात और इंजील का जो शील्ड थी वो कुरान था। कुरान ने आकर तौरात और इंजील को भी प्रिजर्व कर दिया। इसीलिए हम ये कहते हैं, मुसलमानों का ये नारा है, मुसलमानों का ये ईमान और अकीदा है कि तौरात और इंजील और जबूर की कोई बात जो कुरान के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, हम उस पर ऐसे ही ईमान रखते हैं जैसे कुरान की टीचिंग पर ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही जैसे कुरान है। मैं ये गुजारिश करना चाहता था। बहुत शुक्रिया। ले नादरीन, हमारे साथ एक्स कंफ्यूज भाई दोबारा जुड़ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जगह बन गई उनके लिए। एक्स नौहाद, अपना एक्स हिंदू नौहाद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने कंक्लूजन में? हम आगे बढ़े। नहीं, मुझे अभी कुछ पॉइंट याद आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। वैसे अगर आमिर भाई आप इंटरेस्टेड हों तो भगवत गीता पे हम एक सेपरेट स्ट्रीम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी उसमें एरर्स निकाली हैं अपने रिसर्च से और रिसर्च वगैरह से, तो वो आगे जाके कभी भी हम रख सकते हैं जब भी आप फ्री जरूर होंगे वगैरह। जरूर जरूर, मैं एक सेशन रखना चाह रहा हूँ वेदास के ऊपर, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं जी हम वेदास को मानते हैं, वेदास, तो मैंने इनकी ये जान भी छुड़वा देनी है। मैंने एक जी। प्रोग्राम वेदास के ऊपर करना है, उसके बाद इन्होंने कहना हम वेदास को भी नहीं मानते, इन्होंने मुकर जाना उससे भी, क्योंकि मैंने भगवत गीता एक जगह पे कहती है ना कि वेदास मतलब डिस्टर्ब करते हैं और ये वो काफी एग्जैक्टली, कुछ कहती है। यस यस यस, उसमें ये लिखा है कि वेदास पढ़कर भी, वेदास का ज्ञानी भी मोक्ष हासिल नहीं कर सकता, मुक्ति हासिल नहीं कर सकता।
यानी वेदास जी, की अराउंड मैं अगर 253 भगवत गीता 253 मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, तो when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance itself realization, then you will have attained divine consciousness। को मतलब वेदास को छोड़ के भी आप डिवाइन कॉन्शियसनेस प्राप्त कर सकते हो। और ये मजे की बात यह है कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 में लिखा हुआ है कि वेदास के द्वारा मुझे ही पुकारा गया है। तो आई एम टू बी नोन थ्रू द वेदास, ये चैप्टर 15 वर्स 15 कहती है, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स क्लियरली विद चैप्टर 2 वर्स नंबर 53। ऐसे कई सारे मैंने निकाले हैं सर। तो जबरदस्त, इसका तो रखेंगे, ऐसे करते हैं हम yes, वेदास और भगवत गीता को रखेंगे, या फिर हम सेपरेट एपिसोड कर लेंगे, पहले वेदास पे फिर गीता पे। इंशाल्लाह उस वक्त आप जरूर जुड़िएगा, मैं आपको ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो जी गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। मैं चाह रहा हूँ वरुण भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर क्योंकि हमने कंफ्यूज भाई की तरफ चलना है, रोहित भाई की तरफ। वरुण सर, अमीर भाई मेरे को एक्स हिंदू भाई से एक बात कहनी थी, जी जी तो ये इजाजत दोगे आप? जी जी, बोले बोले। तो अपना माइक थोड़ा सा वो चालू करे, अपना माइक बंद। जी हेलो जी 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 भाई, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इजराइल के अंदर, ठीक है, जो छोड़े उनकी छोड़े, एक मिनट मेरी पवित्र, बात सुने, मेरी बात सुने, आप क्या बात करने लगे अभी? नहीं छोटी सी एक बात, तो मतलब कि नहीं, वो वो, इजराइल ना की ना, मेरी मैं बात। करता हूँ ना आंसर, मैं करता हूँ नहीं जितना हो सके। नहीं 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 मेरी छोटी बात सुनो, सी, मेरी बात, एक मिनट खत्री साहब, माइक म्यूट कर लें अपना, माइक म्यूट कर लें, मेरा प्यारा भाई, मेरे भाई है ना, माइक म्यूट कर लें। एक्स हिंदू भाई आप भी माइक म्यूट कर लें, ठीक है? एंड एक्स कंफ्यूज भाई को हम बारी देंगे, ठीक है जी? एक्स कंफ्यूज भाई, अपनी बात आप मुकम्मल कर सकते हैं कि आप तौहीद की तरफ जब आए और क्या सफर था, जरूर बताइएगा। जी आमिर भाई, जी बहुत शुक्रिया। जी भाई, अपनी बात मुकम्मल कर लें। आप माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। हेलो, जी जी, अपनी आवाज आ बात रही है मुकम्मल आमिर कर भाई? लें। जी जी बिल्कुल आ रही है, अपनी बात रखें। और मैं दोस्तों को दिखाना भी चाहता हूं कि एक्स कंफ्यूज भाई जो हैं, इनका वो जो हिंदी का रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरे पास पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह मैं माशाल्लाह ये इन्होंने रिसर्च की, इस्लाम पढ़ रहे थे जब, और मैं चाहूंगा ये बताएं कि ये जब ये रिसर्च कर रहे थे इनके माइंड में ये चीज़ें क्या चल रही थी। ये मैं तस्वीरें कुछ दिखा रहा हूँ आपको, जो इन्होंने मुझे भेजी हैं रिसर्च करते हुए, अपने पेपर्स तैयार किए, और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने मुझे भेजी हैं, तो मैं कुछ दिखा पा रहा हूँ कि इनके जो रफ पेपर हैं जिस पर ऊपर ये काम कर रहे थे, हम जानने की कोशिश करेंगे वो सफ़र क्या था और क्या ये तहकीक कर रहे थे। नॉलेज माशाल्लाह। जी रोहित भाई। कहाँ से स्टार्ट करूँ आमिर भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जहां रुके थे वो था तौहीद की तरफ आपका सफर। तौहीद था जी, चलिए वहीं से स्टार्ट शुरू। जी आमिर भाई, जी वो तो आवाज आ रही है? जी 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 आमिर भाई, जब मैं जो भी जितने शंकाएं डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके थे, जयेश भाई का हमने तौहीद क्लास ज्वाइन किया, उसमें हमको वन गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन मिला, हम्म जो कि इस तरह तीन तीन गॉड, झूठे खुदाओं की जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या है जो आम है, उससे बहुत बेहतरीन हमको कॉन्सेप्ट समझ मिला, अच्छा बेहतरीन। जैसे सूरतुल इखलास की सूरा नंबर 112 आयत जितना है उतना पढ़ ले। वो एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी किसी चीज की जरूरत है, ना उसके, ना वो किसी से जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसके औलाद है। और वो आमिर भाई जरा आप इसका अनुवाद तर्जुमा थोड़ा सा बयान कर दीजिए तो। जी सूरतुल इखलास का है, सूरा नंबर 112। जी जी, सूरह इखलास सूरा 112 है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ए नबी कि अल्लाह एक है,
मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पहले तर्जुमा मुकम्मल कर दूं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे ए नबी के वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, यानी इंडिपेंडेंट है, उसको किसी तो किसी मोहताज चीज की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं। लम जी यलिद, ना वो खुद पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है। ठीक है, यानी लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो पैदा किया गया, वलम जी यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई एक भी नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई एक भी हमसर बराबरी का, उसके कंपैरिजन का कोई एक भी नहीं, उसके सिमिलर कोई भी नहीं है। अच्छा, यहां मैं अहद को जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कंफ्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी बिल्कुल। यहां पर अहद पे आमतौर पर लोग ये लेते हैं कि अल्लाह एक है, और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये तौहीद की एक लिटमस टेस्ट है कि अगर आपने किसी खुदा को परखना है तो इन 4 चीजों के ऊपर आप परखें। अगर वो इन 4 चीजों पे पूरा हो जाए तो हम उसको अल्लाह मान लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। मगर जो उन्होंने ट्रांसलेशन की वहां पे थोड़ा सा एरर है। कुल हुवल्लाहु अहद, जी उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, तो हम देख लें कि कोई और है जो, मगर दूसरे और खुदा भी हैं, वो ये कहते हैं। इसका तर्जुमा ये जी नहीं है हकीकी तौर पर वल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। इसका तर्जुमा ये बनता है हकीकी तौर पर, जिस उसूल पर कोई उतर नहीं सकता, वो ये है कि अल्लाह अपने साथ किसी और को शरीक करना गवारा ही नहीं करता। इस बुनियाद पर जी वो एक है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूं। जितने भी लोग जिन्होंने खुदा होने का दावा किया या जिनकी मूर्ति पूजा करते हैं, इनमें से किसी ने ये कहा ही नहीं कुछ ने कि हमारी पूजा करो, और अगर किसी ने कहा भी तो उन्होंने शिरक को कहा। यानी आप जी देखेंगे कि बिल्कुल। फिरौन भी है ना, फिरौन ना ना वो इस क्वालिटी पे पहुंच भी सकते हैं। ना इस पॉइंट पहुंच गई। फिरौन था, फिरौन अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कुरान में है वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला। ये नहीं कहता था कि मैं अकेला हूं, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यानी जितनी भी दुनिया के अंदर शिरक की सोसाइटीज रही है ना, जहां शिरक हुआ है, उनमें हमेशा दूसरे खुदाओं के लिए जगह मानी गई है। यानी इवन लाइक कबूल किया गया। क्रिश्चियनिटी भी ट्रिनिटी को मानता है ना, वो सिर्फ जीसस को कहाँ पूजा करते हैं, वो हशेम को भी मानते हैं, और हशेम के साथ उन्होंने जीसस को और होली स्पिरिट को भी जोड़ दिया, विच इज रॉन्ग ऑफ कोर्स। तो राजू को म्यूट किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो जो जो अहद है यहां पर, उसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह वो जात है जो तुमसे ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी मेरी इबादत करो, यानी ये नहीं कहता मेरी पूजा करो, वो ये कहता है सिर्फ मेरी पूजा करो, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये जो जुमला है, ये आज तक दुनिया के अंदर किसी दूसरी मूर्ति, किसी दूसरे खुदा का दावा करने वाले ने नहीं कहा। हमेशा जिसने भी खुदाई का दावा किया उसने कहा ठीक है मेरी भी कर लो, उसकी भी कर लो, शिरक की बात करता था। मगर यह दावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ने किया है कि उस एक की होगी, उसके अलावा किसी की भी नहीं होगी। आप उठाकर देख लें जितनी सिविलाइजेशन है। जी आमिर आप भाई, उठा, और दूसरा सूरतुल बकरा की आयत है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 या 256, जिसको आयतुल कुर्सी के नाम से प्रसिद्ध और फेमस है। में अल्लाह ताला की क्वालिटी मिलता है। माशाल्लाह। का तर्जुमा भी पढ़ना चाहूंगा। जी जी पढ़े बिल्कुल। वो जिंदा है, जावेद है, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँघ आती है, जो तुम्हारे आगे है पीछे वो सब चीज को जानता है। अल्लाह अकबर, जी माशाल्लाह आमिर भाई, माशाल्लाह। अगर आप इसमें कुछ एडवांस और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं मेरे को। मैं समझता हूं कि ये जो सिफात, जी जी मेरे ख्याल से सही मुस्लिम भाई इस पर कुछ बात करना चाहेंगे जरूर। हाँ हाँ, जी एक्चुअली ये बहुत कुरान की बात कॉमन है ना, फिर कुरान की बात है तो रहा नहीं जाता सही मुस्लिम भाई से। माशाल्लाह। मेरी हाँ, मेरी बहुत बड़ी चैप्टर 2 मतलब वर्स नॉट नंबर 256 या 255। जी 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 जी। 255 तो ठीक है। वैसे इस पे टू नौमान टू अली खान फिफ्टी सिक्स तो वो वाला है ना कि नो, मतलब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, नो हाँ कंपल्शन जी इन जी जी, हाँ रिलीजन। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बात बोले भाई, कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ 256 में 255 है। आयतल कुर्सी 255 है जी जी, जी सही मुस्लिम भाई। 255। तो इस पे ना काफी काम वैसे हो चुका है, और इस पे नौमान अली खान साहब का एक लेक्चर है पूरा आयतुल कुर्सी पे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें मैंने सुना है टोटल वो। 9 इसमें टोटल 9 सेंटेंसेस है। और आमिर भाई, हमने इस चीज पे पहुंचा एक मिनट सूरतुल हज। जी एक्सक्यूज भाई, हेलो। मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं चाह रहा हूँ सही मुस्लिम भाई अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आप आ जाए, जी आपकी तरफ जी वापस आएंगे, वो आपको लेके चलेंगे जी। सही मुस्लिम तो भाई। इसमें हाँ, तो 9 सेंटेंसेस है इसमें।
और इसको बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। ये कुरान का एक बहुत स्पेशल फीचर है और ये कंसिस्टेंट है, जगह-जगह मिलता है। मैंने काफ़ी जगह खुद भी इसको